नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जी फिशर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि क्लास 10th का चैप्टर 2 हमने बहुत ही सिंपल और बेहतरीन तरीके से कर लिया। और क्लास 10th का वीडियो अब इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि क्लास 12th का भी वीडियो हम अपलोड कर रहे थे। तो लेकिन अब आज से आपका क्लास 10th और 12th ऐसा कह दें कि कक्षा 10 और 12 दोनों का हमेशा एक एक वीडियो अपलोड होगा। कहने का मतलब डेली एक वीडियो आएगा क्लास 10th का, एक वीडियो आएगा 12th का। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हम बता देते हैं कि जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक नक्शा बनाते हैं कि भैया कहाँ घर होगा, कहाँ बेडरूम होगा और कहाँ हॉल होगा, कहाँ बाइक खड़ी होगी, कहाँ कार खड़ा होगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ग्राफ हम बोर्ड पे बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे और हमें क्यों पढ़ना ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए इस पे बात करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही समझते हैं कि क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। भैया हम सबसे पहले कहते हैं ना, इन टॉपिक को अभी भूल ही जाते हैं। सबसे पहले है ही सीख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका भी तो कुछ मतलब होगा क्योंकि इसमें नाम दे दिया है, तो बिल्कुल मतलब है। देखिए, दो का मतलब हो जाता है भाई नॉर्मली 2, और चर का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ दो बात हम बताते हैं। एक तो हम आपको यहाँ बात बताएंगे भैया चर का बात, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और एक होता है अचर, जो कि हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, इनके बारे में पहले हम पता कर लेते हैं क्योंकि दो के बाद सीधा चर ही आ गया। देखिए, चर क्या होता है, जिसका मान सदैव बदलता है। बस इतना याद रखिए, बदलता है, जिसका मान सदैव बदलता है। जैसे कि क्या होगा, A2, भैया अब क्या ही बताए, इनफाइनाइट, एक से लेके इनफाइनाइट, सॉरी एक से इनफाइनाइट गलत बोल दिया, A to Z होगा, A to Z। लेकिन एक बात याद रखिए, चर को हमने A to Z तो कह दिया, लेकिन कंडीशन याद रखिए कि अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग रोल होता है। बात समझिएगा। जैसे कहने का मतलब हमने चर को कह दिया जिसका मान सदैव नहीं बदलता, वो क्या होता है भैया, चर होता है। लेकिन क्या, A to Z, जैसे कि A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग इस्तेमाल है, जिसको जो भी कहा जाएगा आपको हम मानना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल हमने आपको बता दिया कि A से लेके Z तक सब चर ही हैं, तो नहीं भाई, अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग रोल है। अच्छा, अब इनको देखिए, जिसका मान अचर, जिसका मान नहीं बदलता, जैसे भैया 1 to इनफाइनाइट तक आप कितना भी गिनती बता दीजिए, अंक में जितना भी आपको संख्या दिख जाए, 10, 20, 50, 1, -2, -6, 50, 10, 20 लाख, करोड़, अरब, जितना भी दिखेगा वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, कांस्टेंट यानी अचर के अंतर्गत। अच्छा, अब समझिएगा, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो पार्ट आएंगे, ऐसे दो भाग आएंगे, ऐसे दो पद आएंगे, जैसे कि हमने कहा 2x + 4, ये भी एक रैखिक समीकरण है। 4x + 6x = 60, ये भी एक रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो केवल x दिखाई दे रहा है, तो एक चर है। लेकिन इन भाई साहब ने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर दो चर में हमारे पास क्या आ सकता है, दो चर में हमारे पास x, y आ सकता है, s, t आ सकता है, u, v आ सकता है, यानी कि आप देखें तो a, b आ सकता है। यानी ऐसे बहुत हैं भाई। सब कहाँ से, सब हमने A to Z से तो ही लिया है ना। देखिए x, y, z, t, u, v, a, b,
अगर आप थोड़ी देर के लिए समझे बात, तो दो चर हमारे क्या होते हैं, हमने कहा जिसका मान नहीं बदलता। भाई आप x y का मान रखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, दो समीकरण चलेगा। जैसे कहने का मतलब ये हमारा कि हमने लिख दिया 4x प्लस के 2y बराबर में 6। अगर आप यहाँ x का मान कुछ रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, यानी x का मान रखने पर y का मान तो बदल गया ना। तो यही तो कहा जिसका मान सदैव बदलता है। लेकिन आप बताइए, अचर में हमने इसको कह दिया 7, तो क्या आप इसको आप 12 कह सकते हैं? कभी नहीं कहेंगे, 7 ही कहेंगे, इसीलिए इसका मान नहीं बदलता है भैया। तो यही था हमारा परिचय। अब देखिए, अब इसके बाद हमें इस प्रश्नावली में कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, तो इसमें कुल 2 ही प्रश्नावली हमारे काम की हैं। जैसे कि 3.2 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि हल, यानी ग्राफी विधि हल होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर अनुपात का तुलना करके बताएंगे। दूसरा आ जाता है, तीसरा जो कि है 3.2 रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, और 2 विधि से करेंगे, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 वालों के लिए। एक बात और बता देते हैं कि दोनों को करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लॉन्च करने वाले हैं, और सोशल मीडिया पे ट्रिक बहुत ही भौकाल मचा रखा है और सबसे अलग, सबसे यूनिक होगा। देखने के बाद आपके मन में बस एक ही ख्याल आएगा, क्या बात है, पहले क्यों नहीं पता चला। तो यानी इस चैप्टर में हूबरू हमें यही करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ सूत्र वगैरह देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही प्यारे गुलो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कंटेंट अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे अच्छे से आप इसको देख सकें, बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करें। तो चलिए प्यारे गुलो, इसी शब्दों से यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं।